आज से T20 वर्ल्ड कप के महासंग्राम का हुआ आगाज। टूर्नामेंट में इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत और श्रीलंका कर रहे मेजबानी। वर्ल्ड कप T20 में आज अमेरिका के खिलाफ मेजबान करेगा अपने अभियान का आगाज। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में शानदार फॉर्म में टीम इंडिया आसान जीत के साथ अभियान की शुरुआत करना चाहेगा भारत। मोनांक पटेल कर रहे हैं अमेरिका टीम की कप्तानी। पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर अमेरिका ने बटोरी थी सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची भारत की स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। T20 वर्ल्ड कप में रोजाना खेले जाएंगे 3 मुकाबले। आज ग्रुप ए की पाकिस्तान नीदरलैंड्स के बीच खेला गया टूर्नामेंट का पहला मैच। कोलंबो में हुआ मुकाबला। पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर होते होते बचा नीदरलैंड्स को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने। 148 रनों के जवाब में उतरी पाकिस्तान ने 3 गेंद रहते 3 विकेट से जीता मैच। फहीम अशरफ ने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलटा। 11 गेंदों में 29 रन बनाने वाले फहीम रहे प्लेयर ऑफ द मैच। वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा दूसरा मुकाबला। स्कॉटलैंड के सामने 183 रनों का लक्ष्य। ग्रुप सी में है दोनों टीमें। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर नया मोड़। भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले से पाकिस्तान ले सकता है यू-टर्न। आईसीसी से बातचीत को आया आगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने युवा वेस्ट चैंपियंस को 7.5 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय धुरंधरों को देश का इंतजार। कल दोपहर 2 बजे मुंबई में लैंड करेगी भारत की यंग ब्रिगेड। आयुष महात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने हरारे में किया करिश्मा। खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की। बीसीसीआई के 2025-26 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान जल्द। इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकते हैं बड़े बदलाव। विराट कोहली और रोहित शर्मा को हो सकता है डिमोशन। दरअसल विराट और रोहित अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं। यही वजह है कि उन्हें एक कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में किया जा सकता है ट्रांसफर। हजारों बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया अभिनंदन। कुआलालंपुर में पीएम ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, ऐसा स्वागत याद रखेगा भारत। जल्द मलेशिया में लॉन्च करेंगे यूपीआई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर होगी बात। 2015 के बाद पीएम मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा। भारत और अमेरिका ट्रेड समझौते पर अंतरिम फ्रेमवर्क जारी। टैरिफ कम करने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर बनी सहमति। भारत 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन का खरीदेगा सामान। इसमें तेल, गैस, कोयला, विमान और एयर टेक्नोलॉजी भी शामिल। भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल और कृषि उत्पादों पर घटाएगा टैरिफ। इसमें फल, नट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स भी शामिल। किसानों, मछुआरों और एमएसएमई को मिलेगा बड़ा फायदा। कपड़ा, जूट, लेदर, केमिकल्स और हैंडीक्राफ्ट में घटाएगा टैरिफ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा। डील से $30 ट्रिलियन की अमेरिकी मार्केट खुलेगी। अमेरिका के टैरिफ घटाने से संभल के हस्तशिल्प कारोबारी में खुशी की लहर। कारीगरों को निर्यात बढ़ने की उम्मीद। टैरिफ में राहत से संभल के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद अमेरिका में होंगे सस्ते। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी मांग। पीतल और लकड़ी के उत्पादों का निर्यात फिर पकड़ेगी रफ्तार। कारीगरों को मिला बड़ा फायदा। छोटे व्यापारियों को रोजगार और आमदनी बढ़ने की उम्मीद। हस्तशिल्प उद्योग जगत के लिए राहत वाली खबर। हस्तशिल्प कारोबार को मिली संजीवनी। अब मेहनत का सही दाम मिलने की उम्मीद जगी। धर्मशाला के सौरभ वन विहार में बनकर तैयार हैं ट्यूलिप गार्डन। 400 वर्ग में खिलेंगे सफेद, पर्पल और लाल रंग के ट्यूलिप के फूल। पूरे गार्डन में लगाए गए हैं लगभग 3000 पौधे। पिछले साल गार्डन घूमने आए थे
48,000 सैलानी। मुंबई के एनजीओ ने स्लम की महिलाओं को दिया रोजगार का मौका। महिलाएं जरूरतमंद लोगों के लिए बना रही हैं खाना। खाना बनाने के लिए एनजीओ महिलाओं की करती है आर्थिक मदद। कई लोगों को रोज उपलब्ध कराया जाता है भोजन। दिल्ली की यमुना की नदी में मुंबई से पहुंची क्रूज बोट। म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और फूड की सुविधाओं की लैस। लॉन्च से पहले अंतिम तैयारियां जारी। मलक्का स्ट्रेट के पास आयोजित होने वाली ज्वाइंट एयर ड्रिल में भारतीय एयरफोर्स का लड़ाकू विमान सुखोई 30 रॉयल थाई एयरफोर्स में युद्धाभ्यास में लेगी हिस्सा। ऑपरेशन सी हॉक के तहत दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर फ्रॉड से जुड़े 1000 लोग पूरी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। 2 दिन तक चला ऑपरेशन। सुकमा में 51 माओवादियों ने किया सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर। हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़े सभी माओवादी। सीएम धामी ने फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। समाज को भारत संस्कृति व परंपराओं से जोड़ने का संदेश देती है फिल्म। श्योपुर के कुंदा नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। चीता आशा ने दिया 5 शावकों को जन्म। बच्चों को दुलार करती दिखी मादा चीता। शिव नवरात्रि का दूसरा दिन। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ बाबा महाकाल ने भक्तों को दिए दिव्य दर्शन। दूसरे दिन की भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन का लिया पुण्य लाभ। भस्म आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। फूलों और आभूषणों से सजे महाकालेश्वर का अलौकिक रूप देखकर भक्त हुए भावविभोर। हर हर महादेव से गूंजा परिसर। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। शिव नवरात्रि पर उज्जैन में आध्यात्मिक उत्सव। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लगी रही लंबी कतारें। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में किए दर्शन। माता छिन्नमस्तिका का पूजन अर्चन के लिए आशीर्वाद। जमशेदपुर में पर्यटकों के लिए खुला दलमा एलिफेंट कॉरिडोर। फूलों से सजी दिखी सफारी की गाड़ियां। पूजा पाठ के बाद सफारी के लिए रवाना हुए सैलानी। जोजिला पास के आसपास रास्तों से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। स्नो ब्लोअर से बर्फ को किया जा रहा है कई जगहों से किनारे। पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। पहाड़ों की चोटियों का बर्फ से हुआ बेहद सुंदर श्रृंगार। पेड़ों के पत्तों पर जमी दिखी बर्फ। कश्मीर में एक बार फिर दिखी बर्फबारी। ताजा हिमपात से तापमान में तेज गिरावट। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। गुलमर्ग में चारों ओर बर्फ से देखा खूबसूरत नजारा। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटन को मिला बढ़ावा। बड़ी संख्या में विंटर टूरिज्म का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी की संभावना। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन बर्फ हटाने में काम में जुटे। दूरदराज के इलाकों से संपर्क बाहर करने की कोशिश। राजौरी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाके का हुआ श्वेत श्रृंगार। पहाड़ों पर जमी बर्फ ने प्राकृतिक सौंदर्य को और भी निखारा। बर्फीली वादियों ने पर्यटकों को अपनी ओर किया आकर्षित। ठंडे के बीच प्रकृति का यह नजारा सभी का मनमोहा। राजौरी में बर्फबारी का लोगों ने जमकर उठाया आनंद। बर्फ में खेलते और मस्ती करते देखे लोग। बर्फबारी से राजौरी का पर्यटन कारोबार एक बार फिर पकड़ रहा रफ्तार। होटल, टैक्सी और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। रजदान, टॉप, गुरेज और तुलल समेत कई इलाकों में एहतियातन सड़कें बंद की गई। डल झील में शिकारा की सैर बनी पर्यटकों की पहली पसंद। प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडी हवाओं ने बढ़ाया कश्मीर का आकर्षण।
सर्दी बढ़ते ही डल झील का नजारा और भी हसीन, पर्यटकों की बढ़ी आमद से शिकारा कारोबार में आई रौनक। बर्फीली हवाओं के बीच डल झील में शिकारे का मजा, खूबसूरत वादियों ने सैलानियों को घाटी की ओर खींचा। मुंबई में स्मॉग की मोटी चादर, वडाला इलाके से सामने आई दृश्य, धुंध से ढके दृश्य। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही कम, वाहनों की थमी रफ्तार।